चलो अब आ जाओ, इसे मैं करा रहा हूँ। यानी आप लोग कर भी रहे हो कि नहीं कर रहे हो। सीधी बात है, जो करेगा उसका फायदा होगा, जो नहीं करेगा उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलो अब आ जाओ। कह रहा है द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज दिस एंड द वॉल्यूम ऑफ कोन इज दिस। ये दोनों फॉर्मूले में आपको लास्ट टाइम मैंने कराए हैं आप लोगों को, राइट। A cone is removed from a solid wooden hemisphere of radius 3 सेंटीमीटर। अब इधर हेमिस्फीयर की बात हो रही है, स्फीयर की तो बात हो नहीं रही है, और इधर हमें वॉल्यूम ऑफ स्फीयर गिवन है। तो हेमिस्फीयर का भी मैंने आप लोगों को बताया था क्या होता है। हेमिस्फीयर इज इक्वल टू 2/3 पाई r क्यूब। ये बताया था मैंने आप लोगों को। इसका रेडियस 3 है। द कोन हैज अ रेडियस 3 एंड हाइट 2 सेंटीमीटर। द वॉल्यूम ऑफ वुड रिमेनिंग इज k पाई। तो अब हम क्या करेंगे, हम हेमिस्फीयर में से कोन को निकाल देंगे। तो सबसे पहले निकालेंगे हम वॉल्यूम ऑफ को, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर और फिर वॉल्यूम ऑफ कोन। चलो वॉल्यूम ऑफ कोन सबसे पहले। वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, 1/3 पाई r क्यूब बाय आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई, आर की वैल्यू क्या है 3 स्क्वायर और एच है हमारा 2। तो ये हो जाएगा 1/3 पाई 9 और 2। 3 × 3 3 3 9, 3 2 6 पाई। ये आ गया हमारा वॉल्यूम ऑफ कोन। इसके बाद हम निकाल लेंगे वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। तो हेमिस्फीयर क्या होता है, 2/3 पाई r क्यूब। 2/3 पाई, आर की वैल्यू है 3 क्यूब। 2/3 पाई 27। 3 × 3 3 9 27, और 9 2 18 पाई, राइट। अब हमने क्या करना है, जो रिमेनिंग वुडन स्ट्रक्चर है हमने उसका वॉल्यूम निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 18 पाई माइनस 6 पाई, ये कितना हो जाएगा 12 पाई। और इसमें बोला था हमें ए पाई हमारा आंसर होगा, विच मीन्स के की वैल्यू क्या हो गई सिर्फ 12। के की वैल्यू हो गई सिर्फ 12। और जिसे के पाई लिखा है उसका आंसर गलत हो जाएगा, यहाँ पर इनकम्प्लीट होगा, क्योंकि आपको सिर्फ के की वैल्यू लिखनी है। के की वैल्यू सिर्फ 12 है, राइट। ये चीज क्लियर है सबको। तो ये मैं देख रहा हूँ इतने सारे बच्चे थम्स अप तो कर रहे हैं लेकिन काम सेंड नहीं कर रहा है। जो काम सेंड करके थम्स अप कर रहा है ना, उसका मुझे समझ आता है कि उसको सब क्लियर हो गया होगा बिल्कुल। लेकिन जिसने काम नहीं करके सेंड करा है ना, तो पता नहीं आप लोगों को समझ आ भी रहा है कि नहीं आ रहा। मैं नहीं कह सकता इसमें कुछ। चलो अब आ जाओ इस पे। अब क्या कह रहा है, द डायग्राम शोज अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल विथ रेडियस 3r एंड एंगल 8 degrees, ठीक है, एंड अ सर्कल विथ रेडियस r सेंटीमीटर। The ratio of the area of the sector to the area of the circle with radius r is 8:1। जाहिर सी बात है, जो बड़ा है उसका रेशियो भी बड़ा है, जो छोटा है उसका रेशियो भी छोटा है। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। चलो मैंने सेक्टर के एरिया का फॉर्मूला आप लोगों को सिखाया था, A/360 मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर। A/360 मल्टीप्लाई बाय पाई, और इधर आर की वैल्यू है 3r। 3r स्क्वायर क्या आएगा ये, A/360 मल्टीप्लाई बाय 9 पाई r स्क्वायर, राइट। इसके बाद
ये आगे मेरा सेक्टर लिख भी देता हूं मैं, सेक्टर। अब मैं निकालूंगा सर्कल का। सर्कल का एरिया कैसे निकालते हैं? सिंपल, पाई आर स्क्वायर। अब क्योंकि इधर आर की वैल्यू आ रही है तो मैं सिर्फ पाई आर स्क्वायर लिखूंगा, राइट। अच्छा, आगे बोला है द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द सेक्टर टू द सर्कल इज 8:1। तो वही चीज, ये रेशियो हम पढ़ चुके हैं, इसका रेशियो कर लो। यहाँ पे मैं लिखता हूँ सेक्टर और यहाँ पे लिखता हूँ सर्कल। सेक्टर है 8, सर्कल है 1, और हम एक्चुअल भी निकाल चुके हैं, विच इज 9 a pi r square divided by 360 रेशियो pi r स्क्वायर, राइट। तो मैंने रेशियो में सॉल्व करना आप लोगों को सिखाया था, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यानी ये चीज मल्टीप्लाई हो जाएगी 8 से और ये चीज मल्टीप्लाई हो जाएगी 1 से, राइट। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, आओ क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। ये हो गया हमारा 8 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये 1 से मल्टीप्लाई होकर क्या बना, 9 a पाई आर स्क्वायर अपॉन 360। तो पाई आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो गए, 8 मल्टीप्लाई बाय 360 डिवाइडेड बाय 9 इज योर a। आप इसको सिंप्लीफाई कर लो, 9 1 जा 9 और फिर 9 4 जा 36, ये बन गया 40, 8 4 जा 320, यानी a की वैल्यू कितनी आ गई, 320 डिग्रीज। ये चीज क्लियर है सबको? ये चीज क्लियर है? किसी को मसला तो मुझसे पूछ लो यहाँ पर। चलो, इसकी a की वैल्यू आ गई 320। चलो अब इसका पार्ट भी जल्दी से करो और मुझे सेंड करो। अब आ जाओ, कह रहा है फाइंड एन एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ पाई एंड आर फॉर द पैरामीटर ऑफ द सेक्टर। पैरामीटर ऑफ द सेक्टर, अब इन दोनों में सेक्टर कौन था, बड़ा वाला सेक्टर है हमारा हमारे पास। पैरामीटर की बात हो रही है, विच मीन्स आपको ये लाइन निकालनी है, आपको ये और फिर ये भी निकालनी है, राइट। चलो सबसे पहले हम ये ग्रीन वाला निकालेंगे। ग्रीन वाला निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है मेरे पास, थीटा ओवर 360 मल्टीप्लाई बाय 2 पाई आर और फिर प्लस येलो वाला भी निकालेंगे, विच इज 6r 3r प्लस 3r। ये 3r प्लस 3r क्यों करा मैंने, क्योंकि ये 3r है तो ये भी 3r होगा ना, इस वजह से 6r इन टोटल। चलो a की वैल्यू मेरी क्या थी, 320, 320 डिवाइड बाय 360 मल्टीप्लाई बाय 2 पाई और r की जगह है 3r प्लस 6r, 0 से 0 कैंसिल। अब 4 8 जा 4 9 जा 8 अपॉन 9 मल्टीप्लाई बाय 6 बाय r प्लस 6r, कैंसिल कर लो, 3 जा 3 3 जा 16 बाय r ओवर 3 प्लस 6r। तो दिस इज माय आंसर, राइट। अगर चाहो तो इसका एलसीएम भी ले सकते हो आगे, मल्टीप्लाई बाय 3 हो जाएगा, ये भी मल्टीप्लाई बाय 3 हो जाएगा, which means 3 बाय r प्लस 18r। और अगर चाहो तो r को कॉमन भी ले सकते हो, r और
अपॉन 3 को कॉमन ले लिया तो ये बच गया 16 पाई प्लस 18। तो ये भी आंसर सही है। तो ये वाला भी सही है और ये वाला भी सही है। आपने जहां रुकोगे वो सही होगा। ये क्लियर है? किसी को मसला है यहाँ तक तो मुझसे पूछ लो। चलो क्वेश्चन नंबर 13 करो। अगेन अब मैं कह रहा हूँ जिसने मुझे सेंड नहीं करा ना उसको मैं भी क्लास से निकाल दूंगा। ठीक है? तो आई होप सब सेंड करेंगे अब मुझे। चलो अब मैं करा रहा हूँ ये। कह रहा है कैलकुलेट द एरिया ऑफ द शेडेड कार्ड। हमें एरिया निकालना है जो हमारे पास कार्ड शीट बनी हुई है इसका। राइट? Here the diagram shows a square piece of card from which a triangle and two small squares are removed. मतलब स्क्वायर रिमूव हुआ है और एक ट्राइंगल रिमूव हुआ है। अब क्योंकि ये स्क्वायर है विच मीन्स ये 2 है तो ये भी 2 होगा, ये 1 है तो ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा, ये 2 होगा और ये भी 2 होगा। राइट? विच मीन्स कि हमारे पास ये वाली लेंथ हो जाएगी 4, विच मीन्स ये वाली लेंथ हो जाएगी हमारे पास 3। राइट? तो अब एक बड़े वाले स्क्वायर में से, बड़ा वाला स्क्वायर मतलब ये वाला स्क्वायर है ना, इसमें से एक ट्राइंगल और दो स्मॉल स्क्वायर रिमूव कर देना है हमने। राइट? सबसे पहले बड़े वाले स्क्वायर का क्या हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस इसमें से रिमूव क्या करेंगे एक ट्राइंगल विच इज हाफ टाइम्स 3 टाइम्स 4 माइनस 1 टाइम 1 माइनस 2 टाइम्स 2 is 25 minus 2 1 2 6 minus 1 minus 4। So 25 minus 6 minus 1 minus 4 कितना हो जाएगा 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद कह रहा है कैलकुलेट पैरामीटर ऑफ द शेडेड कार्ड। अब हमें जो पैरामीटर निकालना है शेडेड कार्ड का विच मीन्स हमने निकालना है ये वाला रीजन ग्रीन वाला, ये पूरा रीजन हमने निकालना है। राइट? विच मीन्स इसके अंदर हमारे पास ये वाली लेंथ है 3, ये वाली लेंथ है 4, 1 1 और 2 और 2। अच्छा सिर्फ एक रह गई ये हाइपोटेनस ट्राइंगल की। ट्राइंगल का हाइपोटेनस कैसे निकालते हैं? तो इसका था मैंने एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। ये हो जाएगा 16 प्लस 9। एच स्क्वायर इज 25। so एच इज 5। ये वाली लेंथ हो गई 5। तो अब इन सबको ऐड कर लो, ये हो जाएगी 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 5 प्लस 1 प्लस 1। 4 प्लस 3 7, 7 प्लस 2 9, 9 प्लस 2 11, 11 प्लस 5 16, 17 18। ये हो गई 18। राइट? क्लियर है सबको यहाँ तक या नहीं? किसी को मसला? किसी को मसला तो मुझसे पूछ लो। चलो, जल्दी से क्वेश्चन नंबर 14 जल्दी से करो और तो मुझे सेंड करो। ऊपर पिरामिड का वॉल्यूम का फॉर्मूला भी हमें गिवन है।
1/3 मल्टीप्लाई बाय बेस एरिया मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर हाइट। तो मुझे बताओ इसका बेस शेप कौन सा है पिरामिड एल का? ये कौन सा शेप है? ये है एक रेक्टेंगल, राइट? तो रेक्टेंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, which means 12 multiplied by 9. 12 9 जा 108। तो ये आ गया इसका बेस एरिया। तो 1/3 मल्टीप्लाई बाय बेस एरिया टाइम्स हाइट। तो 1/3 मल्टीप्लाई बाय 108 मल्टीप्लाई बाय, अब इसकी हाइट कितनी है? 30। 3 1 जा 3, 3 10 जा, तो आंसर आ गया 1080। ये चीज क्लियर है या नहीं? तो मसला किसी को तुमसे पूछ लो। किसी को मसला? चल आगे कह रहा है the perpendicular height of pyramid M is 1/3 of the perpendicular height of L। अब यानी यहाँ पे एक और पिरामिड दिया हुआ है M, जिसकी हाइट 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, पिरामिड ऑफ L के साथ, राइट? तो हमें हाइट किसी मिल जाएगी? M की मिल जाएगी। तो बेसिकली ये हमें दिया हुआ है रेशो, दोनों की हाइट का क्या दिया हुआ है? रेशो दिया हुआ है। और ये दोनों शेप आपस में क्या है? सिमिलर है, राइट? तो यहाँ पे सिमिलर शेप्स का एक फॉर्मूला यूज होता है, V1/V2 इज इक्वल टू L1/L2 का होल क्यूब, राइट? अब यहाँ पे हमें क्या बोला है? एक्सप्रेस द वॉल्यूम ऑफ M एज अ फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम ऑफ L, विच मीन्स ये हो जाएगा Vm डिवाइडेड बाय VL इज इक्वल टू 1/3 पावर 3। Vm डिवाइड बाय VL क्या फ्रैक्शन बना हमारा? 1/27। इसका आंसर क्या हो गया? 1/27। तो कितने मार्क का क्वेश्चन है? सिर्फ 1 मार्क का क्वेश्चन है ना, तो हमें इसमें कोई लंबी चौड़ी वर्किंग नहीं करनी, सिंपल सिंपल रखना है, राइट? इसके बाद कह रहा है कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड एन। अब हमें क्या निकालना है? वॉल्यूम ऑफ सॉलिड एन। एन क्या था हमारा? ये वाला शेप, राइट? अब इसमें हम क्या करेंगे? ये एन हमारे पास कैसे आया है? जब इसमें से हम लोग बड़े वाले में से छोटे वाले का वॉल्यूम क्या कर देंगे? सबट्रैक्ट कर देंगे, ऐसा ही है। तो मुझे बताओ छोटे वाले का वॉल्यूम कितना होगा? अभी तो हमने फ्रैक्शन निकाला है ना दोनों के वॉल्यूम का। छोटे वाले का वॉल्यूम कितना होगा और बड़े वाले का कितना होगा? तो इधर हमने फ्रैक्शन भी निकाल लिया इसका, विच मीन्स फ्रैक्शन रिप्रेजेंट क्या कर रहा है? 1/27। तो ये पार्ट है आपका एल का और ये पार्ट है आपका एम का, सॉरी ये एम का और ये एल का, राइट? तो अगर मैं बोलूं एन का बताओ तो आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लोगे, विच इज एन इज रिप्रेजेंटिंग 26, 27 माइनस 1। तो एन का फ्रैक्शन कितना हो गया? 26, राइट? विच मीन्स 26/27 मल्टीप्लाई बाय 1080। अब 1080 कहां से आया? वो पूरे एल का फ्रैक्शन था। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आंसर आएगा? 26 मल्टीप्लाई बाय 1080 डिवाइडेड बाय 27 इज योर 1080।
40। क्लियर है या नहीं? किसी को कंफ्यूजन तो मुझसे पूछ लो। किसी को कंफ्यूजन? अच्छा देखो, पार्ट बी के अंदर हमने कौन सा फॉर्मूला यूज करा है? हमने ये वाला फॉर्मूला यूज करा है। ये वाला फॉर्मूला कब यूज करते हैं? जब दो शेप्स आपस में सिमिलर होते हैं। तो आप देखो एल और एम सिमिलर है ना, एक जैसे दिखते हैं, ऐसे ही है। दोनों एक जैसे दिख रहे हैं, बस एक का साइज बड़ा है, एक का साइज छोटा है। तो अगर हमें दोनों के वॉल्यूम को कंपेयर करना है तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। अच्छा, कंपेयर कैसे करेंगे? दोनों की लेंथ से कंपेयर करेंगे, और लेंथ का रेशियो इससे हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था, ये रहा। क्लियर है ये? चलो, अब आज आप लोगों की लास्ट क्लास है, राइट? तो मैं होमवर्क तो नहीं दे रहा हूं, लेकिन इस सेशन में आप लोगों ने जो जो चीजें सीखी हैं मेंटल मैथ्स की, वो सारी चीजें आगे आप लोगों ने अप्लाई करनी है। अगर आप ये सारी चीजें यहाँ पढ़कर छोड़ दोगे तो कोई फायदा नहीं है इस सेशन का। आगे आपने अपने स्कूल लाइफ में ये सारी चीजें अप्लाई करनी है। जो भी क्वेश्चन सॉल्व करो, ट्राई टू डू इट विदाउट कैलकुलेटर, और जो जो ट्रिक्स हमने सीखी है वो सारी ट्रिक्स अप्लाई करो, ताकि ये आपको हेल्प करे। ठीक है? चलो, अल्लाह हाफिज, बेस्ट ऑफ लक फॉर फ्यूचर।